जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। सभी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से बहुत ही डिवाइन और ब्यूटीफुल सत्संग आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें आपको बहुत सारे संकेत और बहुत सारे मैसेजेस के द्वारा गुरुजी महाराज आपका संकट काटेंगे और आपको आने वाले वक्त के लिए भी आगाह करेंगे। संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाली सभी सत्संग और ब्लेसिंग्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और गुरुजी महाराज की कृपा से आप भी ब्लेस हो सके। संगत जी, गुरुजी महाराज की आज्ञा से आज मैं 2 सत्संग इसमें शेयर करने वाली हूँ संगत जी की वाणी में। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करती हैं, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सत्संग को जितना शॉर्टकट में और पॉइंट टू पॉइंट रखेंगे, उतना ही ब्यूटीफुल आपका सत्संग रहेगा और उतने ही ज्यादा संगत जी जो है ब्लेसिंग्स प्राप्त करेंगे और उन्हीं के फलस्वरूप आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। संगत जी, कभी भी अपनी दिनचर्या या अपने बारे में कि मैं क्या करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करता हूँ, ये सब चीजों को नहीं, बल्कि गुरु जी के जो हमारे साथ ब्लेसिंग्स हुए हैं या उनके जो मिरेकल्स हुए हैं, जो हमारे साथ बड़े बड़े एक्सपीरियंस हुए हैं, बस उसी को रिकॉर्ड किया कीजिए, ताकि आपकी ब्लेसिंग से किसी को रिप्लाई मिल सके। किसी के कहते हैं ना कि जब बहुत ज्यादा उलझन में होता है ना इंसान, तो तब सबसे पहले सत्संग सुनता है, तो उसको भी उसका जवाब मिल सके। संगत जी, गुरु जी महाराज की आज्ञा से ये सत्संग अब हम सुनते हैं 1 बाय 1 और अंत तक बने रहिएगा। साथ ही इस सत्संग को बाकी संगत जी के साथ पहुंचाइए और आप भी ब्लेसिंग के भागीदार बनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है संगत जी आप लोगों के साथ। तो अगर कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से जुड़ी लास्ट ईयर, जब एक दिन अचानक से मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब होने लगी। वो फुटबॉल खेल रहा था, अचानक से वो गिरा और उसे काफी चोट आ गई, इतना कि उसका इमीडिएटली फ्रैक्चर हुआ और साथ में काफी सारी जो एक हाथ में नर्व्स थी वो सारी भी डेड हो गई। तो उस समय तो मुझे लगा कि मतलब मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, मेरे को कुछ नहीं समझ आया और एकदम मैं ब्लैंक हो गई। तो मुझे बहुत मतलब दिक्कत आई और मतलब मैं भगवान से बहुत रूठी भी कि मतलब मुझे ही क्यों ऐसा सब फेस करना पड़ता है। बट एक हमारे पड़ोसी थे, उन्होंने हमारी मदद करी और उन्होंने एक गुरुजी का स्वरूप हमारे घर छोड़ दिया कि रोज हम आपको देखते हैं कि आप इतने तकलीफ में होते हो, कभी डॉक्टर के पास जा रहे होते हो, कभी ऑपरेशन करा रहे होते हो, इतने दुखी मिलते हो, तो ये आपके गुरुजी हैं, हमारे गुरुजी, जो आपकी भी मदद करेंगे। तो पता नहीं क्यों संगत जी वो स्वरूप देख के मुझ में ऐसी हिम्मत आई और मुझे एक्चुअली लगा कि गुरुजी हमारे घर आ गए हैं। तो बीच में फिर मेरे बच्चे की तबीयत बहुत बहुत खराब रहती थी और एक दिन वो देखा कि 4 दिन से वो खा भी नहीं रहा था, मतलब फ्रैक्चर तो ठीक हो गया था बट उसकी नर्व्स हाथ की तब भी नहीं काम कर रही थी और साथ में वो 4 दिन ऐसा बीमार पड़ा कि हमें लगा कि अभी हमें इसे हॉस्पिटल ही ले जाना पड़ेगा। तो हम हॉस्पिटल लेके गए तो पता चले कि इसे बहुत सीरियस वाला डेंगू हो गया है। तब भी मुझे मेरे को सिर्फ माइंड में सिर्फ गुरुजी का स्वरूप याद आया कि हाँ भाई, आप घर में हो उसके बावजूद आप देखो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ रहा है। तो पता नहीं क्यों अंदर से आवाज आई कि ये तेरे ही भले के लिए है। तो बड़े भारी मन से मैं फिर हॉस्पिटल में आईसीयू में बेटे को एडमिट करा के उसका इलाज करवा रही थी। पर पता नहीं क्यों इस बारी जितना पहले डर लग रहा था उतना डर नहीं लगा। ऐसे लगा कि कोई कुछ देख लेगा और कोई उसको टेक केयर कर लेगा पूरे सिचुएशन को। तो तब से मेरा गुरुजी पे बड़ा अटूट मतलब विश्वास रहा। पहली बार ऐसे लगा कि कोई सपोर्ट करने के लिए आ गया है और अब हमें किसी बात की कोई टेंशन आगे से लेने की जरूरत नहीं। फिर ऑलमोस्ट 8-10 दिन बाद आईसीयू काट के मेरा बेटा घर पे आया। उसके बाद जो एक डॉक्टर्स ने लगभग जवाब दे दिया था कि उसका हाथ अब लेफ्ट वाला काम नहीं करेगा,
वो भी चल पड़ा। कुछ महीने लगे, बट हमारी आस्था गुरुजी में बहुत बढ़ गई। और हर दिन हर पल मैंने यही जिंदगी देखी जिसमें मैंने शुक्र ही किया। और मुझे अचानक ऐसे लगा कि बहुत सारी मुसीबतें गुरुजी अपने पे ले लेते हैं, और हमारे घर की सारी बरकत सिर्फ इस बात पे है कि मतलब गुरुजी हमारे घर पे स्वरूप लेके बैठे हुए हैं। हम शुक्र करा गुरुजी का गाना सुन के अपना दिन शुरू करते हैं। शुरू दिन का हम जल प्रसाद से करते हैं। मैंने कुछ दिनों से देखा है कि मेरे घर पे एक ब्लैक कलर की बड़ी सी बटरफ्लाई भी आती है, जो मतलब रोज 2 मिनट के लिए आती है और फिर चली जाती है। और उसको देख के हम बिल्कुल ऐसे लगता है कि अच्छा, बिल्कुल जैसे गुरुजी ही ब्लेस करने आ रहे हैं। हमारे घर का मेंबर्स उससे बहुत जुड़ गए हैं, और हम बड़े मंदिर भी जाते हैं। मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और मैं जस्ट प्रे करती हूँ कि जिस तरीके से गुरुजी ने हमें मौज कराई हुई है और अपने चरणों के पास रखा हुआ है, वैसे सत्संग के सभी लोगों को जोड़े। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब संगत को गुरुजी की पूरी पूरी ब्लेसिंग्स मिले, और मेरी आशा है मेरे गुरुपा सबको बहुत खुशियां देंगे और ब्लेस करेंगे। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। आज मैं अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि आज शाम को 7 बजे से पहले अपना एक सत्संग शेयर कर। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि संडे को 5 तारीख को मुझे भोग लगाना। तो मैं सोच रही थी कि क्या भोग लगाऊं, गुरुजी आप क्या खाओगे। तो मुझे गुरुजी ने एक सत्संग में सुनवाया कि मुझे छोले भटूरे और कड़ा प्रसाद खाना है। तो हमने वैसे ही सुबह अपना लंच में कड़ा प्रसाद और छोले भटूरे बनाए, गुरुजी को प्रसाद लगाया। और हमने ऐसे ही मन में आया कि चलो, जो हमारी सोसाइटी के गार्ड भैया हैं कि दोनों तरफ के गेट पे जो गार्ड भैया बैठे होते हैं, हम ये प्रसाद उनको भी दे आते हैं। लंच टाइम है, खा भी लेंगे वो लोग। तो ऐसे ही किया हमने, गुरुजी को प्रसाद लगाया, शुक्राना सत्संग चलाया। और शुक्राने के बाद फिर मैंने वो कड़ा प्रसाद में मिक्स कर दिया, छोलों में छोले मिक्स कर दिए, और ऐसे ही 2 थालियां लगाई, दोनों गार्ड्स को हम दे आए। उसके बाद हमने सारी फैमिली ने बैठ के लंगर प्रसाद जो है वो लिया, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ली हमने। तो ऐसे ही, क्योंकि कल सुबह से मेरी आईज में कुछ है, कुछ थोड़ी सी एलर्जी टाइप कह लो, कुछ ड्राइनेस है, थोड़ी पफीनेस भी थी। तो पता नहीं ये क्या था, लेकिन कल ही शाम को मैं जब सत्संग सुन रही थी तो उसमें मेरे को गुरुजी ने सुनवाया कि कहीं पे भी दर्द है या स्वेलिंग है या तुम्हें कुछ तकलीफ है किसी तरह की, तो जो मेरा कड़ा प्रसाद होता है उसके देसी घी से वहां पे मालिश करो और मंत्र जाप करते जाओ। तो मैंने ऐसे ही किया। कड़ा प्रसाद तो गुरुजी ने सुबह ही बनवा लिया था, तो वो कड़ा प्रसाद का मैंने देसी घी लिया और मैंने अपनी आईज पे उसको लगाया, तो मुझे काफी ज्यादा आराम है उसको। लेकिन आईज के लिए तो गुरुजी मुझे काफी दिनों से सत्संग सुनवा रहे थे, पर मैं पागल, मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो उसमें यही था कि जल प्रसाद पीना भी है, जल प्रसाद से स्नान भी करना है, और उसी जल प्रसाद को अपनी आंखों में 2-2 बूंद करके डालना है। दिन में 2-3 बार डालोगे तो तुम्हें बहुत आराम होगा। नहीं याद आया, कल याद करवा दिया गुरुजी ने, फिर मैंने वो सारी चीजें की। बहुत फर्क है, गुरुजी की कृपा से ये जल्दी ठीक भी हो जाएगा। और जब कल मैंने गुरुजी को प्रसाद लगाया, भोग लगाया जब मैंने, तो उसके बाद मुझे ख्याल आया कि अरे, मैंने वहां पे जल प्रसाद तो रखा ही नहीं, मतलब पानी की बोतल नहीं रखी मैंने। गुरुजी गुस्सा करेंगे कि तुमने पानी नहीं दिया मुझे। पर हमारे गुरुजी तो बहुत प्यारे हैं, उन्होंने बिल्कुल कोई गुस्सा नहीं करा। मैंने उसी टाइम उठी और मैं जाके वहां पे जल रख के आई, और गुरुजी ने उसको जरूर ब्लेस कर दिया होगा। पर मुझे उसके बाद एक सत्संग सुनने को मिला कि जब गुरुजी को भोग लगाते हैं उसके बाद वहां पे रुमाल जरूर रखना चाहिए। तो गुरुजी ने मुझे रुमाल के रंग बताए कि एक नीले रंग का और एक ऑरेंज कलर का, ये 2 रंगों के रुमाल तुमने लेके आने हैं। तो मैं जरूर गुरुजी की के लिए मार्केट जाऊंगी और ये सामान खरीद के लाऊंगी। और मुझे एक और सत्संग सुनने को मिला था मेरे कि गुरुजी को पटका चढ़ाते हैं। मुझे पटका नहीं समझ में आया। मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है,
कि स्वरूप की मैंने एक रील में देखा था कि गुरुजी की स्वरूप की साइड में उन्होंने एक छोटा सा दुपट्टा दिया हुआ था, बड़ा प्यारा सा। तो मुझे लगता है उसी की बात हो रही होगी कि पीले रंग का वो चढ़ाना है। तो मैं कल मार्केट जाके वो भी जरूर लेके आऊंगी। आज मैं गुरुजी के लिए थाली, 2 कटोरियां, एक ग्लास मार्केट से खरीद के लाई हूँ, क्योंकि गुरुजी थोड़ा टाइम ही हुआ है मेरे पास आए हुए, तो मुझे लगता था कि उनके लिए अलग से थाली होनी चाहिए। तो अब से गुरुजी को भोग उसमें लगाएंगे, क्योंकि गुरुजी ने बोला मुझे मंडे को और ट्यूसडे को दोनों दिन मेरी पसंद का भोग लगाना। तो देखते हैं गुरुजी क्या खाएंगे। और फिर मुझे एक मैसेज इंस्टाग्राम पे बार बार गुरुजी दे रहे हैं कि तुम क्यों डरती है, तू क्यों डरती है, तू क्यों घबराती है, तुझे तो स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं। तो मैं शायद वो अपनी स्पेशल ब्लेसिंग्स भूल गई थी जो मुझे गुरुजी याद करवा रहे हैं। वो स्पेशल ब्लेसिंग्स ये हैं कि जो मेरा ब्रदर है वो एक गुरुजी के बचनों से हुआ था। मतलब मेरे मम्मी पापा को बेटा चाहिए था, क्योंकि मेरी 2 बहनें थी पहले, तो बेटा चाहिए था। तो वो एक गुरुजी के पास गए। तो गुरुजी वो जब गए थे तो वो अपनी गद्दी पे नहीं अभी बैठे थे, बहुत यंग एज में थे। तो वो गुरुजी ने मम्मी को, मेरे मम्मी को सुखमनी साहब का पाठ करने के लिए बोला कि सुखमनी साहब का पाठ करो। तो मम्मी ने वैसे ही किया। तो गुरुजी ने ये भी बोला, क्योंकि मेरे मम्मा जॉब करते थे, कि मैं सुबह नहीं कर सकती, बच्चे भी छोटे हैं। तो उन्होंने बोला जब तेरे को ठीक लगता है तब कर ले, तू चाहे रात को बैठ के कर ले। तो मेरे मम्मी ने ऐसे ही किया, रात को वो सुखमनी साहब का पाठ करते थे, और उनकी ब्लेसिंग से मेरे घर में मेरा भाई हुआ। तो भाई के बाद फिर दोबारा से मम्मा ने कंसीव कर लिया। तो वही कि पहले बेटा हुआ तो शायद उन लोगों को लगता था कि अब भी बेटा होगा, कि चलो 2 बेटियां 2 बेटे हो जाएंगे। लेकिन तब मेरा बर्थ हुआ, मैं हुई। मेरे पापा ने कोई कंप्लेंट नहीं करी, वो खुश थे। और उन्होंने तो मेरी पहली लोहड़ी भी सेलिब्रेट की, बहुत खुशियां मनाई उन्होंने। तो वो जो बाबा जी थे, उन पापा जब मेरे उनके पास गए, बहुत संगत बैठी थी, वो अपने वो मंजे पे बैठते होते थे एक्चुअली, तो उस पे बैठे थे मेरे पापा। जब सत्संग में वहां पे एंटर हुए, दूर ही थे, अभी जा ही रहे थे, तो वो बाबा जी ने दूर से हाथ करके मेरे पापा को बोला, तू जित्या मैं हारया, तू जित्या मैं हारया, ऐसे उन्होंने 3 बार बोला। तो मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि तुम्हारी ब्लेसिंग्स उनके साथ हैं, वो हमेशा तुम्हारे साथ खड़े हैं, हमेशा रक्षा कर रहे हैं। वो यही हुआ था जब मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। मेरे गुरुजी से जो एक्चुअल में जब कनेक्शन बना था, तो मैंने उन्हीं बाबा जी को अरदास की थी कि बाबा जी रास्ता दिखाओ, क्या करूं मैं, कैसे करूं, ये जो प्रॉब्लम मेरी चल रही है ये कैसे ठीक हो। तो तभी मुझे गुरुजी का हुआ, गुरुजी ने मेरी तब बाह पकड़ी, उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया, उन्होंने ब्लेसिंग्स दी। तो यही स्पेशल ब्लेसिंग्स जो हैं गुरुजी याद कराते हैं कि तेरे पास तो स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं, कि तेरे वो गुरु हैं जिन्होंने बचपन से तेरा साथ दिया। अब ये वाले गुरुजी हैं, यही थे, मैं तो कहती हूँ यही थे, क्योंकि जैसे गुरुजी कहते हैं साईं बाबा मैं ही हूँ, शिव जी मैं ही हूँ, तो वैसे ही वो भी बातें किया करते थे। उन्होंने अपना चोला छोड़ दिया काफी साल पहले, मैं बहुत छोटी थी तब। तो कल जब मैं सुखमनी साहब का पाठ कर रही थी ना, तब मेरा मन थोड़ा उदास था, पता नहीं, मतलब मैं पाठ भी कर रही हूँ और मैं अंदर रो रही हूँ, आंसू नहीं आ रहे, लेकिन अंदर ही अंदर रोए जा रही हूँ। गुरुजी के सामने बैठ के पाठ कर रही थी। पाठ करके जब हाथ जोड़ के बैठी, गुरुजी से बातें करने लगी, तो मेरा रोना निकल गया। रोने में वही था कि छोटे बाबा जी, मतलब बड़े बाबा जी ने आगे गद्दी जिनको दी थी, अब वहां पे भी कोई किसी को भी कोई गद्दी पे नहीं बैठता है, वैसे ही आसन लगा रहता है। तो छोटे बाबा जी ने एक्चुअली सुइसाइड कर लिया था, जो मेरे भाई बने हुए थे। तो मेरे को कल रोना आ गया कि वो भी छोड़ के चले गए, मुझे वो रास्ते दिखाते थे। पता नहीं उन्होंने ही आपको सचखंड में बैठ के बोला कि इसका कल्याण करो, इसके पास जाओ, इसको आपकी जरूरत, आप इसको देखो। तो गुरुजी ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। गोद में बिठाने से मुझे एक और चीज याद आई कि मुझे रात को सत्संग सुन रही थी, तो सत्संग सुनते सुनते उसमें आ रहा था कि मैं तुझे बताता हूँ, मैं तो तेरे घर में हूँ, मैं कहाँ बैठा हूँ, कहाँ बैठ के तुझे देख रहा हूँ, तेरा ध्यान रख रहा हूँ। तो उस सत्संग में मैंने सुना कि तेरे कमरे के कॉर्नर में एक चेयर है जिसपे मैं बैठा हूँ, मैं तेरा ध्यान रख रहा हूँ वहां पे। तो संगत जी, सचमुच में मेरे कमरे में कॉर्नर में चेयर है जिसपे कल रात शाम को बैठी थी मैं, और उसकी ना एक पैर ऐसा हिल रहा है, वो एक्चुअली वुडन चेयर है,
तो मैं सोच रही थी ये टूट गई, अगर कहीं गुरुजी को इस पे बिठाना पड़ जाता तो। पता नहीं ये ख्याल क्यों आया मेरे दिमाग में, और पता चला कि सचमुच में गुरुजी उसी पे बैठे हैं। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। सिर्फ ख्याल रखने का बहुत 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 शुक्राना गुरु महाराज। आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। सुबह से गुरुजी ब्लेसिंग्स ही दिए जा रहे हैं। सबसे पहले मुझे 777 की ब्लेसिंग दी, फिर उन्होंने मुझे तितली रूप में दर्शन दिए, और अभी मैं थोड़ी देर पहले सत्संग सुन रही थी, उसमें वो मुझे कह रहे हैं कि तुझे मैं नया घर, तेरा ड्रीम हाउस तुझे ब्लेस कर रहा हूँ। जो हमारा घर है ये भी उनकी ब्लेसिंग से है। ये भी, मैं ये नहीं कहूँगी छोटा घर है, गुरु महाराज की कृपा से ये भी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर घर गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। छोटे बाबा जी की बात बता रही थी, जो मेरे भाई बने हुए थे। जब ये घर बन रहा था तब वो इस घर में आए थे। तो जब वो इस घर में आए थे तो उन्होंने एक जगह पे मतलब ध्यान लगाया, जैसे संत महात्मा करते हैं। और जाते हुए मुझे कह के बोल के गए कि ये बहुत अच्छी जगह है, यहाँ पे गुरु साहिबान ने भक्ति करी हुई है, बहुत अच्छी जगह, बड़ी पवित्र जगह है। सच में यहाँ पे बहुत शांति है, बहुत शांति है। जो भी कोई आता है, जैसे मेरी छोटी सिस्टर इन लॉ आती हैं, वो बोलती है कि इस घर में एक शांति है, सुकून मिलता है यहाँ पे आके। तो शुक्राना गुरु महाराज, बहुत सुंदर घर आपने दिया है, और जो भी दोगे सिर मत थे, बस वो देते जाना जो हमारे लिए अच्छा। मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, मुझे पता है आपने ऑलरेडी बहुत कुछ दिया हुआ है, बहुत चीजें दी हुई है। हाँ, मैंने एक अरदास करी थी आपसे, और आपने मुझे बोला था अरदास पेपर पे लिख के मेरे स्वरूप के आगे रख दे। मैंने रख भी दी थी, पागल हूँ मैंने रख भी दी थी। शायद टेस्ट ले रहे थे आप मेरे, लेकिन कल गुरुजी का मैसेज आया कि इसको, जो मेरे स्वरूप के आगे तुमने सामान रखा हुआ ना, हटा ले उसको। तो मैं सच बताऊं, मैंने स्वरूप के सामने सिर्फ जल प्रसाद के लिए एक लोटा रखा हुआ है। हाँ, एक कांच के बोल में बादाम रखे हुए थे, मैंने वो भी हटा लिए। मैंने कहा शायद इसको ना बोल रहे हो, पर मेरे मतलब कहीं ना कहीं दिमाग में ये था कि इन सब चीजों को नहीं बोल रहे, वो उस अरदास की पर्ची को बोल रहे हैं। तो मैंने उठा ली, वहां से उठा के गुरु जी को बोला कि लो, मैंने उठा ली, ठीक है, जैसे आप करोगे, जो करोगे आपकी मर्जी। मैं अब कुछ नहीं कहूंगी आपसे, मुझे पता है आपको सब पता है क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या देना है, क्या नहीं देना। बस मैं गुरुजी से हमेशा ये अरदास करती हूँ, कृपा बना के रखना, रक्षा करते रहना, रास्ते हमें दिखाते रहना। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।